करारी हार कह दिया। ईरान ने यह भी साफ किया है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत और समझौते के लिए तैयार नहीं। इधर इजराइल ने ऐलान किया है कि ईरान से युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। नेतन्याहू ने सेना के लिए अमेरिका जैसे घातक हथियार को बनाने की जानकारी दे दी। ट्रंप ने भी ईरान के एटमी ठिकानों की जांच का मुद्दा फिर से भड़का दिया है। ईरान फ्रंट शांत होते ही इजराइल ने 2 वॉर जोन फुल फोर्स में एक्टिव कर दिए। एक है लेबनान और दूसरा गाजा। हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल फिर कुचलने लगा है। ट्रंप के F-35 से इजराइल बमबारी कर रहा है। ट्रंप के F-16 से इजराइल मिसाइलें मार रहा है। ट्रंप के अपाचे हेलीकॉप्टर से इजराइल तबाही मचा रहा है। ट्रंप के दिए GBU-39 बम से इजराइल ईरान समर्थित लड़ाकों को दहला रहा है। लेकिन ट्रंप ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे ईरान और इजराइल दोनों की उलझन बढ़ी हुई है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? वो क्यों इजराइल को लेबनान में हमले से रोक नहीं पा रहे? क्या नेतन्याहू का गुस्सा देख ट्रंप बैकफुट पर चले गए हैं? Israeli forces have opened fire in southern Lebanon today, killing 2 people. Are you confident that the ceasefire is still holding? Well, we'll see what that. Look, they've been fighting each other for many, many years, decades, and we'll see. But it's going to come along. ईरान अमेरिका के समझौते ने इजराइल के सारे मंसूबे फेल कर दिए। इजराइल ने कितने प्लान बना रखे थे? ईरान के एटमी प्रोग्राम की तबाही के, ईरानी मिसाइलों की बर्बादी के, ईरान की कट्टर लीडरशिप के सफाई के, ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के खात्मे के, इनमें से एक भी मिशन अब तक नेतन्याहू पूरा नहीं कर पाए। उधर ईरान ऐलान कर रहा है कि जैसे अमेरिका ने सरेंडर किया है वैसे ही इजराइल को जल्द घुटनों पर लाकर मुस्तबा खाड़ी में सुपर पावर बन जाएंगे। ईरान ने वॉर पॉलिसी बदल दी है। ईरान अब दुश्मनों के हमले का इंतजार नहीं करेगा। ईरान अब हमले के खतरे के अलर्ट पर दुश्मनों को बर्बाद कर डालेगा। ट्रंप को अपनी शर्तें मनवाने वाले ईरानी संसद स्पीकर ने यह अपडेट दिया है। बागेर कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका इजराइल को युद्ध में हराने के बाद ईरान का अगला मिशन लेबनान युद्ध का अंत कराना है। कालीबाफ ने धमकी दी है कि नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए तो तेल अवीव को मिसाइलों से पाट दिया जाएगा। جمهوری اسلامی ایران با وجود همه رنج‌ها و خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن ट्रंप ने ईरान को अंधाधुंध मिसाइल प्रोडक्शन का लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ईरान के पास मिसाइलें होनी चाहिए, जबकि ईरान की मिसाइल फायर पावर ने ही अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर किया है। इजराइल ट्रंप को इसी खतरे पर गौर करने की अपील बार बार कर रहा है, लेकिन ट्रंप पर फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप ने ईरान को मिसाइलें रखने की परमिशन दी है। ईरान भी खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वो अपनी मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं करने वाला। قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल क्या ट्रंप के भरोसे रह सकता है? इसलिए अब नेतन्याहू अकेले युद्ध का फैसला करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने अपनी वॉर टीम को नए ऑर्डर दिए। नेतन्याहू चाहते हैं कि इजराइल की सेना अब अमेरिका हथियारों के भरोसे न रहे, यानी इजराइल अब हथियारों के नए कारखाने एक्टिव करने वाला है। इजराइल स्वदेशी जंगी लड़ाके बनाने जा रहा है। फिलहाल अमेरिका के दिए जिन हथियारों से इजराइल सभी दुश्मनों पर भारी पड़ता है, उस लिस्ट के घातक जंगी लड़ाकों के नाम जान लीजिए। इजराइल के पास अमेरिका के दिए F-35, F-15 और F-35 जंगी जेट हैं।
इजराइल के पास अमेरिका के दिए AH-64 अपाचे, CH-53C स्टैलियन और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास मेड इन अमेरिका मिसाइल और गाइडेड बम में GBU-39, मार्क 80 सीरीज बम और एमराम बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलें हैं। इजराइल अमेरिका से मिली M109 हॉप्टिजर तोप और M113 बख्तरबंद गाड़ियां भी इस्तेमाल करता है। इजराइल ने जिन बंकर बस्टर GBU-28 बमों से दुश्मनों के गढ़ में घुसकर हमले किए, वो भी अमेरिका के दिए हुए हैं। अमेरिका के हथियार इजराइल के लिए कवच का काम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा काम आता है अमेरिका का खौफ। अगर अमेरिका ने इजराइल के सर से हाथ हटा लिया तो वो अकेले युद्ध में टिक पाएगा मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के दुश्मन एक दो देश नहीं है। इजराइल मुस्लिम वर्ल्ड का विलेन कहा जाता है, जिसे तबाह करने के लिए कई देश मौके तलाश रहे हैं। हालांकि अभी नेतन्याहू को उम्मीद है कि ट्रंप अपना रुख बदलेंगे, क्योंकि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का पारा हाई है। उन्होंने एक बार फिर यह बात कही कि ईरान के एटमी सेंटर की जांच की जाएगी। Iranians are saying there's no scheduled visit for the IAEA inspectors. Is that part of your agreement? They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. ईरान की मिसाइल पावर केवल इजराइल के लिए टेंशन नहीं है, ये उन दुश्मनों के लिए भी खौफ का नाम है जिन्हें ईरान बख्शने के लिए तैयार नहीं। खाड़ी के कुछ देशों से ईरान को अभी हिसाब बराबर करना है। इस मिशन को ईरान अपने लड़ाका ग्रुप को बचाने के बाद शुरू कर सकता है। फिलहाल ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए जोर लगा रहा है। रेवोल्यूशनरी फोर्स हिजबुल्लाह को अल्मास जैसी मिसाइलों की सप्लाई तेज करने के सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि फाइटर ग्रुप ने अल्मास के धमाकों से इजराइल को कई मौकों पर पीछे धकेला है। यह है वो अल्मास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। अल्मास मिसाइल का कनेक्शन इजराइल की स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजराइल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद यह मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर युद्ध जीतने की तैयारी में है। अल्मास के हमलों के बाद इजराइल में इसे हिजबुल्लाह का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। अल्मास मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने पहले माउंट मेरॉन पर कई हमले किए। ये जगह लेबनान इजराइल बॉर्डर पर है, जहां लड़ाका ग्रुप ने टारगेट किया आयरन डोम के रडार को। माउंट मेरॉन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला गया नेतन्याहू का सिक्योरिटी कवच। इसी रडार से इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक करता है। ऐसे हमले इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। कब हिजबुल्लाह की कौन सी मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजराइल की सेना के लिए यह बड़ी पहेली बन चुकी है। अल्मास मिसाइल 3 तरह की होती है। अल्मास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर, अल्मास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर, अल्मास 3 रेंज 16 किलोमीटर। अब यही रेंज इजराइल को बॉर्डर वाले इलाकों में बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इजराइल के कई शहर और वहां मौजूद इजरायली सेना आबादी लंबी दूरी वाली अल्मास के टारगेट पर है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहरों में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। इजराइल भी बदला ले रहा है। उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए। यहां चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ाया जा रहा है तो किसी इमारत को बड़े धमाके से मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह की लोकल लीडरशिप के बड़े हिस्से को भी खत्म करने का दावा इजराइल ने किया। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए इजराइल लेबनान की लाखों की आबादी अपना घर छोड़कर उत्तर की तरफ जा चुकी है। देखा जाए तो वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह न केवल अल्मास
बल्कि ऐसी ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ती हुई नजर आई। हिजबुल्लाह के पास है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जा रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर। रूस की मिसाइल है, लेकिन ईरान अब इसका देशी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-712 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका से बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई भी की। और तीसरी है 85 कॉनकॉर्ड्स, रेंज 4 किलोमीटर। रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तौसान नाम से तैयार की जाती है। ऐसी मिसाइलों से हिजबुल्लाह के इजराइल के मेरान एयर सर्विलांस एयरबेस समेत कई अड्डों पर हमले किए गए। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह इन्हीं मिसाइलों से इजरायली ठिकानों को टारगेट करता रहा है। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए, उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका हर हमला इजराइल को मुंहतोड़ जवाब है। ऐसे हालात में अमेरिका इजराइल से युद्ध रोकने की बात कर रहा है। अगर इजराइल ने दुश्मनों के हमलों का जवाब नहीं दिया तो ज्यादा दिन सलामत नहीं रह सकता। इसलिए युद्ध का फाइनल राउंड अभी बाकी कहा जा रहा है।